अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 2 एनसीईआरटी का। ठीक है, ये क्वेश्चन में बस कंफ्यूजन करने के लिए दिया है। क्वेश्चन हमें एक फिगर के अकॉर्डिंग दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि tan p माइनस कॉट r हमें निकालना है। ये इसका मान निकालना है, हमें क्या है निकालना है। और फिगर में दिया हुआ ये 90 डिग्री और ये p, ये q और ये r और यहाँ पे 90 डिग्री है और इसका दिया 12, इसका 13। बस इतना ही डेटा दिया हुआ, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ। मतलब इतना ही दे दिया तो बहुत कुछ दे दिया, और क्या देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बात कि इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें इसका मान निकालना है। मतलब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमें मान निकालना। तो हमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू 90 डिग्री है और पी क्यू का मान 12 है और पी आर का मान 13 है। एनसीईआरटी का है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है और ये निकालना। सबसे पहली बात हमें इसका मान निकालना होगा। ठीक है, तो हम पाइथागोरस जी के थ्योरम से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस में से देखो, आगे चल के नहीं भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं होगा। हमें डायरेक्ट निकालना है कि ये त्रिभुज के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो हमें क्यू आर का मान निकालना है। क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, क्यू आर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो क्यू आर की जगह पे क्यू आर ही लिख देंगे और पी आर की जगह पे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। और अगर इसको घटाएंगे 9 में से 5 गया तो सॉरी 9 में से 4 गया तो 5 आएगा, 5 में से 4 गया तो 2 आएगा। मतलब 25 का हमारा क्यू आर का वैल्यू। तो हमारा क्यू आर का वैल्यू कहीं ऐसा नहीं मेरे से ढक जाए। तो हमारा क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया 5। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये हमारा, ये आ गया। अब हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में बनाना क्या था। tan p माइनस कॉट r। देखो tan p है ना, तो tan p मतलब इस पॉइंट पे। ठीक है, तो tan p लिख देंगे, tan p माइनस कॉट r, यही है बोला निकालने के लिए। ठीक है, तो tan p मतलब इसके अकॉर्डिंग, तो p पॉइंट पे यहाँ पे, मतलब p पॉइंट पे, तो p के लिए, इस पॉइंट के लिए हमारा हो जाएगा, ये हमारा आ गया 5। ये हमारा कितना आ गया 5। मतलब tan p के लिए ये पॉइंट है। इसमें हमारा tan का फॉर्मूला होता है p बाई बी माइनस ये होगा b बाई पी। कॉट का होता है b बाई पी। अब tan p के लिए, इस पॉइंट के लिए ना, p क्या होगा, ये होगा क्यू आर बटा पी क्यू। और माइनस q के लिए, सॉरी r के लिए ना, r पॉइंट पे अगर हम है इस पॉइंट पे, तो इसके लिए p ना ये होगा, ये वाला p होगा। तो ये हमारा पी क्यू होगा और बटा क्यू आर होगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा पी क्यू का मान, सॉरी क्यू आर का मान 5 है और यहाँ पे 12 है और ये पी क्यू है। सॉरी एक मिनट, कॉट आर है ना, कॉट आर में फॉर्मूला होता है बी बाई पी। बी का मान, कॉट आर मतलब बी बाई पी का मान भी क्या होगा, इसका मान फॉर्मूला भी क्यू आर ही होगा बाई पी क्यू। यहाँ पे -5/12 भी होगा। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, राइट, दोनों कैंसिल हो गया। दोनों का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। इस क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं। क्वेश्चन बोला है कि tan p माइनस कॉट r इज इक्वल टू क्या निकालना है। सबसे पहली बात कि हमें ये मान नहीं दिया था, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे क्यू आर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो क्यू आर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर 169 में से 144 घटा देंगे तो हमारा ये आ गया। इजी वे में था 25 आ गया, मतलब 5 आएगा। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन सबसे ज़्यादा देखिए अभी हम यहाँ पे खुद ही मिस्टेक कर दिए थे। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, हमें निकालना था tan p माइनस कॉट r। तो tan का फॉर्मूला होता है p बाई बी और कॉट का फॉर्मूला होता है b बाई पी। ठीक है, तो हम जब tan ले रहे हैं ना, तो हमारा tan p बाई बी है, तो p पे पॉइंट है, इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट के लिए हमारा p क्या होगा, क्यू आर होगा और b क्या होगा, पी क्यू ही होगा। लेकिन जब हम कॉट ले रहे हैं तो ये r पॉइंट ले रहे हैं, तो r पॉइंट के लिए कॉट r का फॉर्मूला, तो कॉट में फॉर्मूला जो होता है b बाई पी होता है, मतलब ये b और ये p। तो हमारा क्यू आर दोनों हो गया। चाहे तो यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे भी। तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमारा क्या आ गया आंसर, 0 आ गया।